हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा राधे राधे। वेलकम करती हूँ मैं आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, वेल माई सेल्फ ममता। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिलाई के हुनर के बारे में कि अगर आपके पास भी सिलाई का हुनर है तो आप भी घर बैठे 30 से 40 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं भी घर से ही अपना काम करती हूँ और मेरा कोई बाहर बुटीक नहीं है, घर पर ही सिलाई का काम है सारा। और मैंने भी अपना बुटीक घर पर ही खोल रखा है। तो आप भी अगर आपको भी सिलाई आती है या आप भी सिलाई सीखकर सिलाई करना चाहते हैं तो आप घर पे ही कैसे 30 से 40 हज़ार रुपये मिनिमम कमा सकते हैं। और मैक्सिमम का तो सिलाई में कोई है ही नहीं, क्योंकि सिलाई का भी कोई रेट नहीं है। जितनी अच्छी आप सिलाई करते हो उतने ही अच्छे आपको पैसे मिलते हैं। कि क्या है, आज के दौर में कस्टमर की कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, सिर्फ आपका काम ना अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास भी सिलाई का हुनर है तो आप भी अपने हुनर को आगे बढ़ाओ और कोशिश करो कि आप भी अपना काम शुरू करो। देखो, जब मैंने सिलाई का काम शुरू किया था तो तब इतना ना तो इतना ज़्यादा रेट था और ना ही इतने ज़्यादा पैसे मैं कमा पाती थी। लेकिन धीरे 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 काम जितने आपका एक्सपीरियंस होता जाता है उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग, उतना ही अच्छा आपका काम होता चला जाता है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, और देखो क्या होता है, पैसा इंसान आज के दौर में सभी की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन गई है। क्योंकि इतने महंगाई के दौर में आप एक आदमी के पैसों से बजट चलाने में, घर का बजट बनाने में बहुत ही दिक्कतें होती हैं। अगर आप भी अपना घर पे रहकर अपने समय का सदुपयोग करोगे तो आप भी अपने लिए बहुत सारी सेविंग कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो, अपने खाली समय का सदुपयोग करना चाहिए। आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है, देखो, ज़्यादातर जो लेडीज़ है ना, फ्री टाइम में फ़ोन में, टीवी में ही अपना टाइम वेस्ट करती हैं। तो अगर आप फ्री हो तो फ़ोन देखिए, लेकिन फ़ोन में कुछ अपने काम की बातें देखिए, काम की बातें सीखिए। देखो, अगर आप अपना एक सोचो कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है, तो आपको अगर सिलाई से रिलेटिव है तो आप सिलाई की वीडियो देखिए। अगर आप सिलाई आपको आती है तो आप पहले जैसे अपने सूट बना लेते हैं तो आपको उस चीज़ को आगे बढ़ाना है और धीरे शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो हमें जब बाहर हम बुटीक खोलते हैं तो अपने आप को हमें ना बहुत ही अच्छे से सिलाई आनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट सिलाई नहीं आती है तो आपको कारीगर रखने पड़ेंगे, फिर आपको दुकान भी रेंट पे लेनी पड़ेगी, मशीन भी आपको वहाँ पे सारी रखनी पड़ेंगी। तो ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप अपने घर से ही काम, सबसे पहले जो आप काम करें अपने घर से ही शुरू करें। तो देखिए, आप अपनी सिंपल जो आपकी घर पे सादा मशीन होती है, मशीन सभी के पास होती है, तो आप अपनी घरेलू मशीन से भी सिलाई का काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो बजट से। ठीक है, आपको कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ज़ीरो बजट से शुरू कीजिए। देखो क्या होता है, मैंने भी जो अपना सिलाई का काम किया था बिल्कुल ज़ीरो बजट से ही किया था। मैंने जब स्टार्टिंग में सिलाई, जो मेरी घर की मशीन थी, मैंने उसी से सिलाई शुरू की थी। धीरे धीरे आप जैसे आपकी इनकम होती जाए, अर्निंग होती रहेगी, आप उसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते रहिए। धीरे धीरे बड़ी मशीन खरीदिए, इंटरलॉक की मशीन खरीदिए, पीको की मशीन खरीदिए। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस मशीन की आपको ज़रूरत है, तो आप पहले अर्निंग कीजिए, उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। आपको आगे कोशिश की अपने घर से ही शुरुआत करें। मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरे पास सिर्फ सिलाई मशीन थी, ना तो इंटरलॉक की मशीन थी और ना ही पीको की मशीन थी। फिर मैंने सिलाई के बाद पीको की मशीन ली थी और उसके बाद मैंने इंटरलॉक की मशीन ली थी। क्योंकि क्या होता है, इंटरलॉक, बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर इंटरलॉक कंपलसरी होती है, तो फिर बाहर भेजने पड़ते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि इंटरलॉक बीच बीच में सिलाई के वक्त भी हमें ज़रूरत पड़ती है। कि कई जगह सिलाई ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम पूरा कंप्लीट करने के बाद जब हम इंटरलॉक करते हैं तो उस जगह पे वहाँ पर इंटरलॉक नहीं होती, तो उसे हम साथ के साथ ही करते हैं। तो आप देखिए, बिल्कुल जब आप घर से स्टार्टिंग करेंगे अपने काम की तो सबसे पहले आप सिंपल ही सूट बनाइए। जब आप अपने सिंपल सूट बना सकते हो तो आप किसी के भी बना सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज़ का, सारे साइज़ों का नापा, आप कुछ भी आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हर साइज़ के नापे का पैटर्न जो होता है वो हर चीज़
यूट्यूब पे बताई होती है। सिर्फ आपको अपने अंदर की जो झिझक है ना, उस चीज़ को निकालना है अंदर से। एकदम अपने फुल कॉन्फिडेंस से आप सिंपल सूट बनाइए और जो सिलाई का रेट है वो अपने आप अपने एरिया की अकॉर्डिंग रखिए। जब आप अपना नया काम शुरू कर रहे हैं तो जो आपके पास टेलर हैं, जो आपकी कॉलोनी में या गांव में या मोहल्ले में टेलर हैं, या आपके पास कोई कपड़े सिल रहा है, कोई लेडीज भी सिल रही है, तो आप पहले वहाँ का रेट देखिए कि वहाँ का रेट क्या है। और जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उनसे अपना रेट थोड़ा डाउन रखिए, क्योंकि जब हमारा रेट थोड़ा डाउन होता है तो स्टार्टिंग में एक बार तो ट्राई करने के लिए सभी आते हैं ज़रूर। बेशक वो अपना डेली यूज का सूट मतलब हल्का सा सूट लाएंगे, लेकिन एक बार आपसे सिलवाने ज़रूर आएंगे। अगर उनको आपकी सिलाई पसंद आती है तो वो दोबारा ज़रूर आएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो सबसे पहले तो आपको उनको अच्छे से समझना है, ठीक है, कि मतलब उन्हें किस तरह की फ़िटिंग चाहिए। मेरे क्या होता है, देखो जब हम किसी का सूट बनाते हैं तो कोई तो टाइट पहनता है, कोई लूज पहनता है, सबकी फ़िटिंग जो अलग अलग होती है। मैं भी इतने सालों से सिलाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन मुझे भी होती है। तो जो भी मेरे पास नए कस्टमर आते हैं, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि उनसे उनके नापे का ही कपड़ा लूँ, कि उन्हें किस तरह का नाप पसंद है, मतलब किस तरह की फ़िटिंग पसंद है। एक बार मैं उनका नाप लेके फिर कपड़े से मैच करती हूँ, क्योंकि हमें ना जब बॉडी का नाप लेते हैं तो उसमें लूजिंग देनी होती है। तो किसी को तो ज़्यादा लूजिंग, मतलब किसी के में ज़्यादा लूजिंग दी जाती है, किसी के में कम लूजिंग दी जाती। तो जो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं, ये हम कई सालों से उनके कपड़े सिल रहे हैं, तो उसमें तो हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें किस तरह के कपड़े पसंद है। लेकिन जो कस्टमर हमारे पास नए आते हैं उनका हमें पता नहीं होता है, इसीलिए उनके में ज़्यादातर आप भी कोशिश कीजिए कि उनका फ़िटिंग का कपड़ा लीजिए और उसी जो उनको एकदम से परफेक्ट हो, उसी से फिर उनकी इस कुर्ते की सिलाई कीजिए तो एकदम से परफेक्ट बैठेगी। अगर कभी कभी क्या होता है कि आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर नाप सही नहीं होता तो फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आती है। कई बार क्या होता है कि जैसे एक ये बात भी चेक कीजिए, क्योंकि मेरे साथ ही कई बार हुआ है कि जैसे ब्लाउज नापे के लिए ब्लाउज लाते हैं तो लेडीज़ें क्या हैं, कई साल पहले पुराने ब्लाउज रखे हुए ले आती हैं, लेकिन उन्हें मतलब पहन के उन्होंने कई सालों से ब्लाउज पहन कर भी नहीं देखा और नापे के लिए देकर चली जाती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब वो मतलब या तो उन्हें टाइट रहता है या लूज रहता है, जब नापे का ब्लाउज ही का नाप साइज़ गलत है तो वो तो उनको मतलब जो नया सिला है वो तो गलत आएगा ही। आप एक बार इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिए कि आपने मतलब ये पहन के देखा है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अब मैं मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जो भी कोई नापे का कपड़ा लाता है तो एक बार उनसे मैं पूछती ज़रूर हूँ कि आपने ये वाला कब पहना था। अगर ज़्यादा टाइम पहले पहना था तो एक बार मैं उन्हें पहना के चेक करवा के तभी नापे वाला कपड़ा भी तभी रखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने मतलब नापे के साइज़ से बनाया है और उनका नापे वाला साइज़ ही गलत है, तो सिलने वाला तो अपने आप ही गलत होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो बहुत सारी मतलब इतना मैं भी इतने दिनों से काम कर रही हूँ, इस मतलब बहुत टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई नहीं, जब हम काम करते हैं तो उस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की भी कोई नहीं। धीरे धीरे जब हम कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ी छोटी मोटी बातें तो लगी ही रहती हैं। आपको इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है, इधर से सुनना है और इधर को निकालना है और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करना है। देखो आज के दौर में समय का कुछ भी नहीं पता। कभी मैं कोई दूसरी रील्स बनाऊंगी, मतलब व्लॉग बनाऊंगी या वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे सिलाई का शौक़ कैसे था और ये मेरा शौक़ मेरी मजबूरी कैसे बना। ठीक है, ऐसा हुआ कि जो सिलाई का शौक़ था, मुझे सिलाई का बहुत ही शौक़ था, लेकिन समय का कुछ नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि जब समय कैसा आ जाता है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत इतनी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी मतलब हमें अपना जो हमारा हुनर है, जो हमारा काम है, उसे बिल्कुल अच्छे से करना है और इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
ओके जी, बाय। सभी को मिलते हैं फिर एक और अगली वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नया सिखाते हुए आपको। अगर आपको भी किसी चीज़ का मतलब वीडियो की स्टिचिंग या कटिंग सीखनी है या कुछ भी डाउट है तो आप मुझे